डियर व्यूवर्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिलहाल जारी। पहचान क्या होगा? फिक्रे के आखिर में रहा है, रहा हूं, रहे हैं वगैरह वगैरह आएगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख ले, वहां पर हम लिखते थे कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह। इसमें रहा, सिर्फ रहा, ये ता की जगह रहा हुआ है, यहां पर भी रहा हुआ है, यहां पर रही है और यहां पर रही है, यानी बाकी वही वहां पर ता है, ती है, और यहां पर क्या आता है? रहा है, रही है वगैरह वगैरह। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता था, जबकि यहां पर क्या लगेगा? इज, आर, एम। आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा। दे, वी, यू, और प्लूरल यानी जब ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, अली एंड अदनान भी हो सकता है, ऐशा एंड जमील भी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा, उसके साथ हमेशा आर इस्तेमाल होगा। अगला है ही, शी, इट एंड सिंगुलर। एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मैंने लिखा है, ठीक है, उसके साथ हमेशा इज लगेगा। वर्ब, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता था, यहां पर फर्स्ट है लेकिन उसके साथ आईएनजी का हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। जैसे वहां पर हमारे पास यूज होता था गो, यहां पर यूज होगा गोइंग। कम वहां पर यूज होता था, यहां पर यूज होगा कमिंग। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इंशाल्लाह आपको इसकी अब समझ आ जाएगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आमना कपड़े धो रही है। मैंने आपको पहले बोला था कि इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जितनी भी टेंस है, यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और जितने भी है प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स है, पास्ट के 4 टाइप्स है, और जो फ्यूचर के 4 टाइप्स है, सारों में यही स्ट्रक्चर यूज होगा। और अगर आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख ले तो आपको पास्ट इंडेफिनिट आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। इस तरह अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख ले तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस आएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा। इंतहाई आसान है, सिर्फ आप एक ही सीख ले। अच्छा, उर्दू में किस तरह होता है? उर्दू में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। ये आपका सब्जेक्ट आ गया। ये आपका, मैंने बोला था वर्ब क्या होता है? दोना, रोना, सोना, जागना, उठना, ये सारे क्या है? वर्ब है। तो आप उर्दू में देख लो ना, ये जो दो रही है, इसको अगर हम दो ना कर ले तो वर्ब नहीं बन गया। तो ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट, ये आपके पास कपड़े ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आपके पास आ गया वर्ब। यानी उर्दू में उल्टा होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, जबकि यहां पर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहरहाल। अच्छा, अब आमना दोने को क्या बोलते हैं? मैंने बोला था वर्ब डायरेक्ट लगता है। दोने को क्या कहते हैं? दोना होता है वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। आपको पहले ये वर्ब लाजमी याद होने चाहिए। अगर आपको वर्ब नहीं आते, आप ये टेंस सीख भी नहीं सकते। आमना इज, मैंने बोला था कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या इस्तेमाल होता है? इज, आर, एम। आमना इज वॉश, मैंने बोला था कि आईएनजी यूज होगा, लिहाजा वॉशिंग हो जाएगा। क्लॉथ्स, आमना इज वॉशिंग क्लॉथ्स। आमना चूंकि सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लगाया है। आमना कपड़े नहीं धो रही। आमना कपड़े नहीं धो रही है। आमना इज, हमेशा जितने भी टेंसेस है, यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट आता है हर जगह पर, ठीक है? ये आप हमेशा याद रख लें। आमना इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या आमना कपड़े धो रही है? क्या आमना कपड़े धो रही है? तो ये आपके पास बन जाएगा, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बोला था, बिल्कुल इसी में भी उसी तरह है। ये इसको हम बाहर निकालते हैं, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आ जाएगा इज आमना वॉशिंग क्लॉथ्स। क्या आमना कपड़े धो रही है? क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया करिए, इससे आपसे मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ एक ही आप सीख ले, आपको सब आएगा। ये आपका है सिंपल सेंटेंस। इसको नहीं आया हुआ है, ये आपके पास बन गया नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन इराज हुआ है, लिहाजा इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव
सेंटेंस। कुछ और एग्जांपल भी पढ़ते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ताकि मैं ये मजीद एक्सप्लेन कर सकूं। मैं आम खा रहा हूं, इधर से मुझे पता चला, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तुम टीवी देख रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो खाना पका रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम सबक पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बच्चा चिल्लाया, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है इधर से पता चला। अब निहायत आसान है, मैंने बोलता SVO। आई के साथ क्या लगता है? M लगता है। IM। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। I am eating मैंगो। अगला क्या बने? M के बाद नॉट नहीं लगता, M के बाद नॉट लगता। I am नॉट ईटिंग मैंगो। क्या मैं आम खा रहा हूं? यही जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाहर निकालो। Am I eating मैंगो। क्या मुश्किल है? निहायत आसान है। तुम टीवी देख रहे हो, तुमको यूं बोलते हैं। यूं के साथ क्या लगता है? आपको पता है, मैंने इससे पहले स्ट्रक्चर बताया था। क्योंकि यहां पर जगह कम है इसलिए मैंने वो मिटा दिया। यू आर। देखने को क्या बोलते हैं? अच्छा, जब हम टीवी देखते हैं उसको हम सी वगैरह यूज नहीं करते, उसको हम वॉच बोलते हैं। ठीक है, यू आर वॉचिंग। ING तो लगाएंगे। टीवी, हाँ। आप तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? यू आर नॉट, इसके बाद नॉट आएगा, बाकी वही रहेगा। इसको अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊं, क्या बनेगा? इस आर को बाहर निकालो। आर यू वाचिंग टीवी। ठीक, आपका बन गया। हाँ, बारिश हो रही है, इसके लिए हम ईट यूज करते हैं। ईट के साथ इज लगता है। इट इज रेनिंग, रेनिंग। ठीक है, बारिश हो रही है। हाँ, इट इज, बारिश नहीं हो रही, इट इज नॉट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग। ये इट आई कैपिटल होता है। अगला है आपके पास, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड। चाइल्ड, हाँ, चाइल्ड एक है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? चाइल्ड इज। चिल्लाने को बोलते हैं क्राई, क्राइंग। बच्चा नहीं चिल्ला रहा, चाइल्ड इज नॉट क्राइंग। हाँ, क्या बच्चा चिल्ला रहा है? इज चाइल्ड क्राइंग। हम सबक पढ़ रहे हैं, ये आपके होमवर्क है। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, इसको बोलते हैं वी। वी के साथ क्या लगता है? आर। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीडिंग भी आप कर सकते हैं, स्टडिंग भी कर सकते हैं, एक ही मतलब है। ठीक है, वी आर रीड। रीड के साथ क्या लगेगा वो आप खुद करें, ये मैं हिंट देता हूं। और सबको बोलते हैं लेसन। ठीक है, ये आप खुद करें। वो खाना पका रही है, अब ये लड़की है, रही है। अगर रहा होता तो मैं ही लिखता। वो खाना पका रही है, वो हो गया ही के साथ इज लगता है। रही पकाने यानी कुकिंग हो रही है, कुकिंग मील। ठीक, वो खाना पका रही है, वो खाना नहीं पका रही, ही इज नॉट कुकिंग मील। क्या वो खाना पका रहे? सॉरी, यहां पर शी आएगा क्योंकि लड़की है, शी। हाँ, इज शी कुकिंग मील। तो ये है, निहायत आसान है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।